ये बात भी सही है कि अगर आप अश्लीलता ना दिखाएँ, अगर आप भद्दे सॉन्ग ना दें, अगर आप जो है रेप ना दिखाएँ स्क्रीन पर, तब भी फ़िल्में सफल हुई हैं और बहुत सफल हुई हैं। ऐसा यही आर्ट के नाम पर आप परोसेंगे और यही पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है कि आप उसको आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, मतलब अगर आप स्टॉक कर रहे हैं तभी लड़की को आप अपनी ज़िंदगी में ला पा रहे हैं और जिस तरह के सॉन्ग्स दिखाए जाते हैं, एक दशक के बाद हर दशक में साल दर साल इस तरह की फ़िल्में आती गई और अश्लीलता को नॉर्मलाइज़ करते गया। हम सारे सिनेमा की, जैसे आपने, हम सारे सिनेमा की या बॉलीवुड की बात नहीं कर रही, लेकिन जो हिस्सा ये अश्लीलता दिखा रहा है, जो हिस्सा बॉलीवुड का ये गंदगी दिखा रहा है, जो ये भद्दापन दिखा रहा है, जो औरत का ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहा है, जो डबल मीनिंग गंदे अश्लील सॉन्ग दिखा रहे हैं, छोटे कपड़ों में महिलाओं को दिखा के और कोई उसको कहीं छू रहा है, कहीं छू रहा है, मतलब एक ग्रुप में डांस दिखा रहे हैं, आइटम सॉन्ग्स दिखा रहे हैं। वो बहुत ही गंदा डिपिक्शन है महिलाओं का और वो उस पर बॉलीवुड को, सिनेमा को, चाहे चाहे साउथ का सिनेमा हो, सबको एक जो इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, खुद को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि इस तरह के डिपिक्शन पे कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। जी। देखिए, इसमें दर्शक को समझना पड़ेगा क्योंकि दर्शक जो है वो डोमिनेंट कल्चर का हिस्सा है और दर्शक डोमिनेंट कल्चर क्या है? डोमिनेंट कल्चर ये है कि आप औरत के साथ भद्दे मजाक करें, उसके शरीर के बारे में आप गालियां बकें, हर गाली औरत के शरीर से जुड़ी हुई है और सेक्स से जुड़ी हुई है। उसी तरह से आप जो रिश्तों को आप कैसे परिभाषित करते हैं, रिश्तों को आप एक सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन के रूप में ही परिभाषित करते हैं कि औरत सबऑर्डिनेटेड रहेगी और पुरुष डोमिनेंट रहेगा। तो अगर दर्शक की मानसिकता यही है और समाज में इसी तरह के मूल्यों को बनाने का काम, चाहे आर्ट है, कल्चर है, यहाँ तक कि लिटरेचर भी किसी हद तक अगर ये करता है, इसी बात को, जेंडर इनइक्वालिटी को रीइंफोर्स करता है, करता रहा है अभी तक। अब मैं कहूंगी कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड उसके खिलाफ भी गया है जो कि इस जेंडर इक्वालिटी की बात करता है या विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। तो अगर दर्शक की मानसिकता वही है और आप वही परोस रहे हैं तो उसको तो इसी बात में मजा आएगा ना कि आप कुछ बोल कुछ और रहे हैं, शब्द आपके कुछ और हैं और आप कहीं ना कहीं एक औरत के शरीर को के बारे में कुछ उलझुल सी बातें कह करके आप खुश हो रहे हैं या उसके रिश्तों के बारे में उलझुल बातें करके आप खुश हो रहे हैं या डायलॉग इस तरह के होंगे, द्वार्थी डायलॉग हैं, आप बोल कुछ रहे हैं और उसका मतलब कहीं ना कहीं सेक्सुअलाइजेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन्स बॉडी होगा, है ना? अगर ये तो ये कल्चर, इसलिए दर्शक को जब आप समझेंगे, समाज की कल्चर को जब आप समझेंगे, तब आप देखेंगे कि फिर वही सिनेमा बार बार रीइंफोर्स करता है और बार बार वही परोसता है और वही सफल होता है। पर मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि देखिए ऑल्टरनेटिव सिनेमा सक्सेसफुल नहीं रहा है। बहुत सारी पुरानी फिल्म एक्ट्रेसेस, नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो अपने उन्हीं तरह के रोल के लिए मानी गई है जिनमें कि उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया है, उन्होंने इस तरह की तमाम बातों को तोड़ा है, उन्होंने अपने अपने आप के बहुत ही दमदार एक्टिंग से उस बात को साबित किया है कि नहीं, एक अकेली औरत हीरोइन भी पूरे फिल्म को को संभाल सकती है, चला सकती है, उसको होल्ड कर सकती है और फिर दर्शक उसको पसंद भी करते हैं। तो लेकिन कोशिश बहुत कम होती है क्योंकि एक फॉर्मूला बन गया है और वो फॉर्मूला बार बार रिपीट किया जाता है तो लोग, दर्शक भी उसी मानसिकता के हैं, तो उन्हें भी सीट पे बैठ के सीटी बजाने में मजा आता है, उन्हें भी उल्टा सीधा अगर वो लटके झटके वाले आइटम सॉन्ग हो रहे हैं और बहुत ही अश्लील तरीके की उसमें शारीरिक जो कहते हैं दिखाया जा रहा है, डांस तो बहुत ही बड़ी कल्चरल एक्टिविटी है। आप देखिए भारतीय हमारे कल्चर में डांस जो है किसी भी जगह चले जाइए, ट्राइब में चले जाइए, अर्बन एरियाज में, किसी भी उत्सव के अवसर पर नृत्य तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन जो आइटम सॉन्ग है ये तो उस पूरी संस्कृति को बिखेरते हैं, एक तरह से तोड़ते हैं संस्कृति को पूरी तरह से। जो हमने परिभाषित किया कि एक सुंदरता है, एक सौंदर्य है, एक सुसंस्कृत हमारा अपने आप को प्रेजेंट करने का इसमें एक लय है, इसमें एक संगीत है, वो सब छोड़ दीजिए, खाली बस वो भद्दे ढंग से शरीर को लटकाना मटकाना इसी को माना गया और लोगों को बड़ा मजा आता है क्योंकि ये एक तरह से टिटिलेट करता है। जब औरत सेक्सुअलाइज की जाती है, जब उसके शरीर का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, तो जो लोग बैठ के देख रहे होते हैं उनको एक खास तरह का उनके अंदर सेक्सुअल फीलिंग कह लीजिए, टिटिलेशन होती है, उसको ही उभारने का काम ये सिनेमा के इस तरह के डांस वगैरह करते हैं। वरना अगर आप अच्छे नृत्यों को देखिए,
बहुत सारी ऐसी फिल्में भी आई हैं जिसमें बड़े सुंदर नृत्य हुए हैं, और आज तक मीना कुमारी के समय से लेके, रेखा के समय से लेकर, और आज तक माधुरी दीक्षित के समय तक, और अभी भी जो नई हमारी हीरोइनें हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं आजकल की जो इवन कंगना रनावत फॉर दैट मैटर, ये सब लड़कियों ने बहुत ही जोरदार अपने आप में एक्टिंग की है। इन महिलाओं ने बहुत अच्छा सिनेमा प्रेजेंट किया। शर्मिला टैगोर को मैं मानती हूँ कि बहुत भारी उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया। तो इस सारे उसमें मेल डोमिनेंस का, जो कि कुछ हमारे ऐसे पुरुष कलाकार हैं जिनका काम ही यही है कि हर फिल्म में आते हैं, वो औरत के ऊपर एक हावी रहते हैं, एक डोमिनेंस दिखाते हैं, अपनी बड़ी बॉडी बनाते हैं और बड़ा अपने आप को जो मर्दानगी प्रेजेंट करते हैं। तो वो कोई बहुत देश के और समाज के मानसिकता को, चरित्र को बदलता नहीं है, बल्कि उसको और खराब करता है।